इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। सबसे पहले आता है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। अब अगर हम लोगों ने आईयूपीएसी रूल्स पहले से पढ़े हैं तो बड़े आराम से हम इसे कर लेते हैं। साथ ही साथ हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स को बनाने के जो प्रिपरेशन है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो रिएक्शंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स की सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जिन्हें सीएफसी भी बोलते हैं, उनका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, ओजोन लेयर को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं हम। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के एवरीडे लाइफ और इंडस्ट्री में क्या क्या यूजेस हैं, ये हम पता करते हैं। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। बात करी जाए इसमें कौन कौन से इजी टॉपिक है जो बड़े आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आते हैं। यहां पर बस हमें उससे दोबारा से रिवाइज करना होता है। हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स को बनाने के जो मेथड्स हैं बहुत ही इजी हैं, सिंपल से रूल्स हैं, सिंपल सी रिएक्शंस हैं। आप इंफॉर्मेशन इनकी अच्छे से स्टोर कर सकते हो, याद रख सकते हो और बड़े आराम से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इनका क्या पैटर्न होता है, इनका क्या ट्रेंड होता है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये आपको पढ़ना होता है और बहुत इजी है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आप इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखेंगे तो बड़े आराम से आप बना ले जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इजी टॉपिक में, तो हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये एक बहुत ही इजी इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं। इसी तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का इंडस्ट्री और एवरीडे लाइफ में यूज क्या क्या है, कहां पर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन कंपाउंड्स के नाम क्या हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए और बहुत ही इजी है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बड़े आराम से हो जाएगा। डिफिकल्ट टॉपिक की अगर बात करी जाए जिन पे आपको ज्यादा समय देना और जिसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता है, ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की डिफरेंट टाइप की रिएक्शन, जैसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इनका पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, इनकी मैकेनिज्म, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वक्त लेती है। आपको अच्छे से अपना पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरा हार्डवर्क डालना पड़ेगा इन्हें कमांड करने के लिए। और अगर ये चीजें कमांड आप कर ले गए तो आप रियलाइज करोगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल काफी इजी लगने लगेगी। ऐसे ही जो हमारी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनका एसिडिक बेसिक नेचर, उनका डिफरेंट रिएजेंट्स की तरफ क्या रिएक्शन का तरीका है, क्या पैटर्न है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इसके जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। इन पे अगर आप कमांड कर ले गए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए। इस चैप्टर को समझने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पहले से आने चाहिए, अगर उनके बारे में बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस की अलग अलग जो आपने प्रिपरेशन रिएक्शंस वगैरह पढ़ी हैं उसका आइडिया होना चाहिए। इनका फॉर्मूले वगैरह का आइडिया होना चाहिए क्योंकि हियर एंड देयर इस चैप्टर में इनका यूज आता रहता है। हेलोजेंस की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनका आइडिया होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग आपको कमांड होना चाहिए क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, क्या उसका बिहेवियर रहेगा, ये तभी आप अच्छे से कमांड कर पाओगे अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग पर स्ट्रॉन्ग कमांड है। ऐसे ही जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका जनरल प्रिंसिपल क्या रहता है रिमूव करने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।